नमस्कार दोस्तों। तूफान क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 25 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि दोस्तों ये आर्टिकल बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल दोस्तों अलग अलग अखबारों के माध्यम से लिया गया है, जैसे कि दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जनसत्ता और अमर उजाला। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, दोस्तों झारखंड में हेमंत सरकार की सत्ता में दमकदार वापसी हुई है। तो दोस्तों वहीं अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में दोस्तों झारखंड में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें से दोस्तों झारखंड में पहले से जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे हेमंत सोरेन, और उनके जेल जाने के बाद दोस्तों चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था कुछ दिनों के लिए। लेकिन बाद में दोस्तों जैसे ही हेमंत सोरेन दोस्तों जेल से लौटे तो फिर वो मुख्यमंत्री की पद दोस्तों ग्रहण कर लिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें झारखंड के विधानसभा चुनाव की, तो वहां पर दोस्तों टोटल 81 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों बहुमत के लिए आपको दोस्तों चाहिए 41 सीट, यानी कि दोस्तों आधा से एक ज्यादा होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो जो हेमंत सोरेन की दोस्तों पार्टी है जुगु मोमो, उसको दोस्तों 56 सीटें प्राप्त हुए हैं। वहीं दोस्तों भाजपा को 24 और दोस्तों अन्य को एक प्राप्त हुए हैं, यानी कि अदर को दोस्तों एक सीट प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो जो ये चुनाव लड़ा गया था एक तरीके से दोस्तों अलायंस के तौर पर लड़ा गया था, यानी कि गठबंधन के तौर पर, जिसमें से दोस्तों एक तरफ इंडिया गठबंधन था और दोस्तों दूसरी तरफ राजग, जिसे हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए कहते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया की कि इसमें कौन कौन से दोस्तों पार्टी मुख्य तौर पर शामिल थी, तो इसमें दोस्तों जामुमो थी, जो कि आपके हेमंत सोरेन की पार्टी थी, जिसके द्वारा दोस्तों 34 सीट दोस्तों जीती गई है, जो कि इनका वोट ऑफ परसेंटेज की हम बात करें तो 23.44% रहा था। वहीं दोस्तों कांग्रेस की अगर बात करें तो इनके द्वारा 16 सीटें जीत दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों इनका वोट ऑफ परसेंटेज 15.57 रहा था। वहीं दोस्तों राजद के द्वारा जो है 4 सीटें जीती गई है, जिसका वोट ऑफ परसेंटेज दोस्तों 3.44 रहा था। वहीं दोस्तों भाकपा, जिसे माले के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों उसके द्वारा 2 सीटें जीती गई है और उसको दोस्तों वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो 0.19% उसका वोट ऑफ परसेंटेज था। वहीं दोस्तों अगर हम राजग की बात करें, जिसे दोस्तों एनडीए आमतौर पर कहा जाता है, दोस्तों उसमें भाजपा को 21 सीटें प्राप्त हुई है, जिसका दोस्तों वोट ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा था, जिसका 33.18% था। वहीं दोस्तों जेडीयू की अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो 1 सीटें दोस्तों इनके द्वारा जीती गई है, इनका वोट ऑफ परसेंटेज 0.81 था। वहीं दोस्तों लोजपा की अगर बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की दोस्तों, तो इनके द्वारा 1 सीटें जीती गई थी और इनका वोट ऑफ परसेंटेज दोस्तों 0.61 था। वहीं दोस्तों एक और पार्टी है आजसू, जो कि वहां की दोस्तों क्षेत्रीय पार्टी है, और उसके द्वारा दोस्तों 1 सीटें जीती गई थी और इसका वोट ऑफ परसेंटेज 3.5% था। तो दोस्तों ये झारखंड विधानसभा का दोस्तों विश्लेषण था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वहीं दोस्तों अगला एक और दोस्तों विधानसभा, जो कि महाराष्ट्र में दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ था। वहां पर दोस्तों महाराष्ट्र में टोटल विधानसभा की सीटों की बात करें तो 288 है। बहुमत के लिए दोस्तों 145 सीट चाहिए। वहीं दोस्तों भाजपा के द्वारा 236 सीटें जीती गई, कांग्रेस के द्वारा दोस्तों प्लस 49 सीटें जीती गई और अदर के द्वारा दोस्तों 3 सीटें जीती गई। और दोस्तों वहां पर बीजेपी के द्वारा, यानी कह सकते हैं कि सरकार बनाया गया है। वहां दोस्तों महाराष्ट्र में महायुति की विजय हुई है। जो दोस्तों वहां पर गठबंधन का नाम दिया गया है, उसका नाम है दोस्तों महायुति। तो आप ये ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें महायुति की, तो दोस्तों इसमें मुख्य तौर पर जो पार्टियां शामिल थी, ये तो दोस्तों भाजपा, जिसके द्वारा दोस्तों 132 सीटें जीती गई थी और दोस्तों वोट ऑफ परसेंटेज इसका जो था ये 26.77 था। वहीं दोस्तों शिवसेना शिंदे, जो कि दोस्तों अलग होने के बाद दोस्तों उद्धव ठाकरे की जो दोस्तों शिवसेना थी, उसके द्वारा जो पिछले दोस्तों विधानसभा चुनाव के बाद अलग हुए थे, उसमें दोस्तों शिवसेना शिंदे के द्वारा जो सीट जीती गई है ये 57 जीती गई है, जो कि इनका वोट ऑफ परसेंटेज 12.3% था। वहीं दोस्तों रांगपा जो है, जो कि अजीत पवार की पार्टी है, दोस्तों इसके द्वारा 41 सीट जीती गई थी, जो कि इसका वोट ऑफ परसेंटेज 9.01 था। वहीं दोस्तों अगर अगला हम कहें तो महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन था,
इसमें दोस्तों मुख्य तौर पर जो पार्टी शामिल थी ये कांग्रेस थी, शिवसेना उद्धव और रांगपा दोस्तों शरद पवार की पार्टी थी। जो कि दोस्तों शिवसेना और रांगपा का दोस्तों अलग अलग डिवीजन हो गया था। एक शिवसेना सिंधे बन गई थी और एक शिवसेना उद्धव बन गई थी। वहीं दोस्तों रांगपा की हम बात करें तो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जो थे उनके द्वारा दोस्तों रांगपा पार्टी का अलग से गठन कर लिया गया और दोस्तों शरद पवार को भी रांगपा पार्टी दोस्तों दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। वहीं दोस्तों अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इसके द्वारा 16 सीटें जीती गई थी जिसका वोट परसेंटेज 12.42 था। वहीं दोस्तों शिवसेना उद्धव की द्वारा 20 सीटें जीती गई थी जो कि दोस्तों इसका वोट ऑफ परसेंटेज 9.96 था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें रांगपा शरद पवार की पार्टी की दोस्तों तो 10 सीटें जीती गई थी जिसका वोट ऑफ परसेंटेज 11.28% था। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला दोस्तों हमारा जो आर्टिकल है दोस्तों कि देश को मिला है दोस्तों पहला संविधान संग्रहालय। दोस्तों ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में दोस्तों बनाए गए देश के पहले संविधान संग्रहालय का दोस्तों लोकार्पण किया गया। और दोस्तों लोकसभा जो अध्यक्ष हमारे हैं ओम बिरला दोस्तों इनके द्वारा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री जो दोस्तों हैं हमारे अर्जुन मेघवाल। तो दोस्तों यहाँ पर हम दो तीन चीजें सीख सकते हैं न्यूज़पेपर से। हम लोग आखिर क्यों पढ़ते हैं कि दोस्तों यहाँ तो हमको पहले सीखने को मिला कि देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना, तो दोस्तों ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बना। वहीं दोस्तों दूसरी चीज जो हम लोग सीखे कि दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये ओम बिरला है। वहीं दोस्तों केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो दोस्तों ये अर्जुन राम मेघवाल हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो संविधान की हस्तलिखित दस्तावेजों में दोस्तों प्रतियों और उसे प्रेरित कलाकृतियों के साथ साथ संविधान बनाने में योगदान देने वाले सभी 300 सदस्यों के दोस्तों स्टैच्यू और उनके बारे में जानकारी होगी। स्टैच्यू की अगर दोस्तों बात करें तो इसे हिंदी में कहा जाता है मूर्ति। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आवाज में लोगों को संविधान सभा में दोस्तों उनके सवालों के दोस्तों जवाब मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों संविधान निर्माताओं ने समानता के पहली प्राथमिकता दी थी। और यदि आप अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों समानता के बारे में उल्लेख किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बारे में दोस्तों तो उसमें जो स्वतंत्रता है दोस्तों ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रूस में दोस्तों स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को दोस्तों वहां से अपनाया गया है। तो दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें दो तीन फायदा मिलते हैं जो कि आपको एक आर्टिकल भी पता चला और दोस्तों ये स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया ये भी हम जाने और दोस्तों कौन मंत्री है ये भी हमें जानकारी प्राप्त हुई। और साथ में दोस्तों देश को पहला संविधान संग्रहालय जो खोला गया दोस्तों ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि दोस्तों सोनीपत में पड़ता है वहां पर दोस्तों खोला गया है। नेक्स्ट अगर दोस्तों आर्टिकल की हम बात करें दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। दोस्तों अगर हम बात करें तो वैश्विक सहकारी आंदोलन के जो दोस्तों प्रमुख निकाय हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईसीए कहा जाता है 130 साल के लंबे इतिहास में पहली बार इफ्को की पहली पर आईसीओ महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का जो उद्घाटन है ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों किया जाएगा। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी दोस्तों जारी किया जाएगा। और दोस्तों जो यह सम्मेलन है ये आपके भारत के मंडपम में होगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो भूटान और फिजी के प्रधानमंत्री भी दोस्तों इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये भारत में ही आयोजित किया जा रहा है और दोस्तों ये पहली बार 130 साल के लंबे इतिहास के बाद दोस्तों ये पहली बार आयोजित की जा रही है। दोस्तों अगला हमारा आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों डोमिनिका ने अपने शीर्ष सम्मान यानी कि डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों पेपर में कुछ दिए गए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके वन लाइनर की तरह दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों पहला जो हमारा दोस्तों करंट अफेयर्स है कि भारत का पहला एआई डेटा बैंक
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्त आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला AI डेटा बैंक साइंस एंड दोस्तों टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा शुरू की गई है। वहीं दोस्तों न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं दोस्तों इक्वाडोर ने देश में पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा विश्व में देश है जो पानी के कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों ये जो आपका देश हो जाएगा ये इक्वाडोर हो जाएगा। वहीं दोस्तों डोमिनिका ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, जो कि दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं। वहीं दोस्तों भारत ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का टाइटल जीता है। वहीं दोस्तों अगर हम अगला दोस्तों ऑनलाइनर की हम बात करें तो दोस्तों नागालैंड में होने वाले 25 हॉर्नबिल महोत्सव में जापान साझेदार देश के रूप में दोस्तों शामिल होगा। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये दोस्तों नागालैंड में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों ये जो इस बार का इसका नंबर है दोस्तों ये 25 है। और दोस्तों इस बार का जो पार्टनर आपका कंट्री रहेगा यानी कि साझेदार जो देश रहेगा दोस्तों ये आपका जापान रहने वाला है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की 8वीं वर्षगांठ पर आवास दिवस 2024 आयोजित हुआ है। अगला दोस्तों अगर हम बात करें तो विश्व मत्स्य दिवस जो है ये आपका 21 नवंबर को दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि विश्व मत्स्य दिवस जो है ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो द स्टेट ऑफ द चिल्ड्रेन वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024 जो है दोस्तों है ये यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024 जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये यूनिसेफ के द्वारा जारी की जाती है। वहीं दोस्तों अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जेनिक सिनर को टेलर फ्रिट्ज के ATP फाइनल 2024 में हराकर अपना पहला ATP खिताब जीता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा जो कि आपको 10 करेंट अफेयर्स यहाँ से तैयार हो चुके हैं। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है ये दोस्तों अमेरिकी एजेंसियों के आरोपों पर अदानी को समन मिला है। दोस्तों अभी हाल ही के दिनों में जो गौतम अदानी हैं दोस्तों उनको दोस्तों जो अमेरिका का एक कोर्ट के द्वारा इन्हें पर दोस्तों आरोप लगाया गया है। और दोस्तों उसमें अमेरिका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जिसे ACA कहा जाता है की ओर से अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर पर लगाए गए आरोपों को सिलसिले में अपना रुख स्पष्ट करने को दोस्तों कहा गया है। वहीं दोस्तों अदानी और उनके भतीजे पर अनुकूल सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए दोस्तों 26.5 करोड़ रुपए यानी कि 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की योजना का हिस्सा पर दोस्तों आरोप लगा है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में भारत के कौन से राष्ट्रपति है जिनके द्वारा अमेरिकी हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों आरोप या समन भेजा गया है। दोस्तों ये गौतम अदानी हो जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल जो है इंटरनेशनल न्यूज से दोस्तों संबंधित है कि दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप ने बेसेंट को वित्त मंत्री और डेरेमर को श्रम मंत्री नियुक्त किया है। दोस्तों अगर बात करें तो अमेरिका के अभी हाल ही में नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों उनके द्वारा प्रशासनिक पदों की घोषणा की जा रही है। दोस्तों उसमें से दो महत्वपूर्ण जो पद हैं उनमें से दोस्तों स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री जो कि दोस्तों ये आपके स्कॉट बेसेंट होंगे इनको दोस्तों वित्त मंत्री का पद दिया गया। वहीं दोस्तों कांग्रेस सदस्य लोरी चावेज को दोस्तों डेरेमर को श्रम मंत्री दोस्तों नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये आपकी हैं लॉरी चैवेज डेरेमर। दोस्तों अगर हम बात करें तो वहाँ पर दोस्तों जैसे हमारे भारत में दोस्तों संसद कहा जाता है संविधान सदन को, वैसे ही दोस्तों वहाँ पर कांग्रेस के नाम से दोस्तों संबोधित किया जाता है। तो आप चीज़ों को ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि दोस्तों GPO में देश के पहले डाक टिकट की प्रतिमा लगेगी। दोस्तों ये न्यूज हमारे बिहार के पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों अभी तक आप सुने होंगे कि इंसानों के स्टैचू दोस्तों लगते रहते हैं, लेकिन दोस्तों देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब डाक टिकट का प्रतिकृति जिसे दोस्तों रेप्लिका कहा जाता है पटना के दोस्तों GPO में लगाई गई है। और दोस्तों यह तार डाक टिकट का पटना से ही दोस्तों 31 मार्च 1774 में
पटना जो कि तत्कालीन दोस्तों अजीमाबाद कहा जाता था से ही दोस्तों लागू किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि तार में डाक टिकट जो पहली बार दोस्तों लागू किया गया था ये 31 मार्च 1774 को पटना के अजीमाबाद से दोस्तों लागू किया गया था। वहीं दोस्तों विश्व का पहला डाक टिकट पटना से जारी भी किया गया था जो कि 31 मार्च 1774 को, जो कि दोस्तों 200 लगभग आप कह सकते हैं कि 50 साल दोस्तों ये पुराना इतिहास है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो आर्टिकल है कि दोस्तों प्रदेश की पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब में गुड़ की जांच से ट्रायल शुरू हुआ है। दोस्तों पटना में आगम कुआं स्थित खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दोस्तों लगभग 3.5 करोड़ रुपए से विकसित की गई बिहार की पहली आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला खाद्य नमूने का जांच ट्रायल शुरू हुआ है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि बिहार की पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब जो है दोस्तों पटना में दोस्तों चालू की गई है। वहीं दोस्तों पहला नमूना गुड़ के जांच की गई जिसमें दोस्तों फंगस पाया गया है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल हमारा समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल में। दोस्तों वीडियो हमारी कभी कभी नहीं भी आती है लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर जो है पुराने न्यूज़पेपर भी दोस्तों इसमें शामिल कर लिए जाते हैं जो कि आपके दोस्तों स्टडी पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।